उसके पूरे होंगे रुके हुए काम। जो आएगा राशिधाम उसके पूरे होंगे रुके हुए काम। जो दिन में आएगा राशिधाम राह पूरे करवाएगा उनके रुके हुए काम। जो रात में आएगा राशिधाम केतु पूरे करवाएगा उनके रुके हुए काम। जो रविवार को आएगा राशिधाम सूर्य पूरे करवाएगा उनके रुके हुए काम। जो आएगा राशिधाम उसके पूरे होंगे रुके हुए काम। जो सोमवार को आएगा राशिधाम चंद्रमा पूरे करवाएगा उनके रुके हुए काम। जो मंगलवार को आएगा राशिधाम मंगल पूरे करवाएगा उनके रुके हुए काम। जो बुधवार को आएगा राशिधाम बुध पूरे करवाएगा उनके रुके हुए काम। जो आएगा राशिधाम उसके पूरे होंगे रुके हुए काम। जो गुरुवार को आएगा राशिधाम गुरु पूरे करवाएगा उनके रुके हुए काम। जो शुक्रवार को आएगा राशिधाम शुक्र पूरे करवाएगा उनके रुके हुए काम। जो शनिवार को आएगा राशिधाम शनि पूरे करवाएगा उनके रुके हुए काम। जो आएगा राशिधाम उसके पूरे होंगे रुके हुए काम। जो आएगा राशिधाम उसके पूरे होंगे रुके हुए काम। उसके पूरे होंगे रुके
उसके पूरे होंगे रुके हुए काम। नमस्कार, मैं विजय कुमार तेलवाले। आज हनुमान भैया के साथ हम धनु राशि पे चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, हनुमान अग्रवाल चर्चा में भाग ले रहा हूँ। हनुमान भैया, धनु राशि का नंबर कौन सा है मालूम है क्या आपको? नंबर 8वां आना चाहिए। नहीं, 9 आएगा। नंबर। हाँ, 9 आएगा। हाँ, 9 नंबर की जो राशि है ना, उसका नाम है धनु। धनु राशि। किसी की भी पत्रिका में अगर हम देखेंगे, चंद्रमा अगर 9 नंबर की राशि में है तो हम क्या समझ जाएंगे कि उनकी जन्म राशि धनु है। धनु है, बिल्कुल। और धनु राशि का जो तत्व है मालूम है कौन सा है? अग्नि। अग्नि है। हाँ, अग्नि। और अग्नि का स्वभाव क्या है? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर। हाँ, तो जिनका जन्म धनु लग्न या धनु राशि में हुआ है, उनको हम ये कह सकते हैं कि उनके जन्म के बाद से उनके परिवार में तरक्की हुई है। उनका परिवार अपने गृहस्थ जीवन में नीचे से ऊपर आया हुआ है। कारण अग्नि का स्वभाव है नीचे से ऊपर। और नीचे से ऊपर क्यों जा रही है वो? क्योंकि अग्नि जो है वो सूर्य का अंश है, तो वो अपने घर में जाना चाहती है। कहीं भी हम जलाएंगे ना अग्नि, तो सूर्य का अंश है, वो अपने घर में जाना चाहती है। तो जिनका जन्म राशि या जन्म लग्न धनु है, उनके परिवार में तरक्की उसी दिन से होना चालू हो जाती है। और धनु राशि की जो दिशा है वो कौन सी मालूम है? पूरब। इसलिए धनु राशि वालों ने क्या करना चाहिए अपने जीवन में सफल होने के लिए? प्रतिदिन नहाने के बाद पूरब दिशा को नमन करना। और नमन करने का मतलब क्या हो गया? अपना अहंकार दूर होता। अपना अहंकार कम करना। यानी अकड़ा हुआ कौन है? मुर्दा, यानी जिनमें जीवन नहीं है। सूखी लकड़ी अकड़ी भी है, और वही गीली लकड़ी नहीं तो मुड़िया छुपी भी रहती है। तो जो मनुष्य योनि का प्राणी ग्रस्त जीवन में है, उसका अहंकार अगर है तो कम करने के लिए उसने क्या करना चाहिए? अपनी राशि की दिशा की ओर प्रतिदिन नहाने के बाद नमन करना चाहिए। वो बाथरूम में भी नमन कर सकता है, किसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और धनु राशि का जो तत्व है अग्नि, स्वभाव द्विस्वभाव। तो हम अपने घर में जो खाना बना रहे हैं दोनों समय, वो किसके सहयोग से? अग्नि के सहयोग से। तो ऐसा जाता है कि अपने घर में, अपने मनुष्य जन्म में, गृहस्थ जीवन में सफलता चाहता है, तो उसने क्या करना चाहिए? अग्नि को भोग लगाना दोनों समय। जिस अग्नि के सहयोग से उन्होंने अपना खाने का भोजन बनाया है, तो वो उस अग्नि को उन्होंने उसका हिस्सा दे देना चाहिए। जब वो अग्नि को उनका हिस्सा देंगे तो क्या होगा? उनको उनका हिस्सा मिलना चालू हो जाएगा। और द्विस्वभाव है तो दोनों समय। और अग्नि के स्वरूप कितने मालूम है क्या? 3। पहली अग्नि कौन सी? जो हमको दिखाई दे रही है, जिसका सहयोग से हम अपना खाना आदि बनाते हैं, तो पहली अग्नि वो है, तो उसको उसका भोग देना चाहिए। दूसरी अग्नि भैया है पेट की आग। हाँ, तो दूसरे अग्नि के लिए क्या करना चाहिए? किसी भी भूखे आदमी को, कोई भी प्राणी को बुद्धिमान आदमी ने खाना खिलाना चाहिए। अच्छा। और प्राणी को दान देकर उसको भिखारी नहीं बनाना चाहिए, नहीं, उसको कमाने लायक बना दो। हाँ, कि वो अपनी कमाई करके अपने पेट की अग्नि को शांत करे। किसी को अगर आप मछली पकड़ने को ला के दोगे खाने को, थोड़ी देर बाद फिर उसको भूख लगेगी। तो उसको क्या करो? मछली पकड़ना सिखा दो कि भैया जब भी भूख लगे अपनी मछली पकड़ो और खाओ। उसी प्रकार किसी को दान देकर उसको भिखारी मत बनाओ, कमाना सिखाओ। दान देने से आप पुण्य नहीं कर रहे, एक नया पाप कर रहे हो। फिर सामने वाले को आपने भिखारी बनाए, उसको सहयोग देकर मेहनत की रोटी कमाने लायक बनाना चाहिए। दान मन नहीं छोड़ दे। हाँ, दान एक ही बार मांगता है इंसान ग्रस्त जीवन में आने के लिए। कब? कन्या दान में मिलती है, यानी कन्या बाजार में नहीं मिलेगी,
गरीब से गरीब भी कन्या का पिता है तो वो अपनी लड़की उपयुक्त वर को दान में ही देगा। उस समय जरूर भिक्षुक बनो कि हमको ग्रस्त जीवन में प्रवेश होना है, तब हम भिक्षुक बने हैं। बाकी पैसा देकर किसी को भिखारी मत बनाओ, बहुत बढ़िया। उसको सहयोग दो और उसको मेहनत से कमाने लायक बनाओ, तब क्या होगा, उसकी पेट की अग्नि शांत होगी। अगर कोई पृथ्वी का मानव अपने जीवन में एक भी बेकार आदमी को कमा के खाने लायक बना देता है तो वो मनुष्य जन्म में बहुत बड़ा पुण्य करता है। बहुत ही सुंदर विचार, बहुत बढ़िया। हाँ, और अग्नि का तीसरा रूप मालूम है, पेट के नीचे की आग, वो है सेक्स की आग। तो अगर धनु राशि वाला अग्नि का खर्च कम करके खत्म करना चाहता है तो उसने मनुष्य जन्म में किसी भी गरीब कन्या का विवाह अपने खर्चे से करना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो वो कन्या का सेक्स क्या बन गया, ऑफिशियल बन गया। वो पब्लिक लाइफ में आने से बच गई और उसका जो उसको पुण्य मिलेगा, उसकी कई पीढ़ी सुधर जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अग्नि का तीसरा रूप है। ये नहीं मालूम था ये हमको, आज पहली बार मालूम। और अग्नि में अगर हम और आगे जाएंगे ना, तो अग्नि की भूख क्या है, लकड़ी। क्या है, लकड़ी। और लकड़ी होती है पेड़ों से। बराबर। अभी तक एक भी कारखाना ऐसा नहीं बना कि जिससे हम लकड़ी पैदा कर सकते हैं। वो तो जमीन से कुदरत ने दी। जिनको ये मालूम है कि उनकी अंतिम यात्रा अग्नि से है, उन्होंने अपने मनुष्य जन्म में कहीं ना कहीं पेड़ लगाना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मोक्ष धाम पे जो लकड़ी उनको लगेगी वो किसी और के लगाए पेड़ की है। अब वो क्या कहेंगे, हमारे परिवार वालों ने तो वहां पैसा दे के ले लिया, वो लेबर हुआ है, उन्होंने पेड़ लगाया नहीं था। तो जाने वाला व्यक्ति जिनको ये मालूम है कि उनकी अंतिम यात्रा अग्नि से है, तो उसने अपने जीवन में पेड़ का लगाना चाहिए, नहीं तो उनका अंतिम समय कर्ज में टर्न हो गया। और फिर वो कर्ज छुटाने उसको फिर लाखों योनियों में आना पड़ेगा, मोक्ष मिल ही नहीं सकता। अगर उसको लगता है कि मेरे को मोक्ष चाहिए तो आज समझ ले कि उसकी अंतिम यात्रा कैसे होने वाली है, लकड़ी से जिनकी होने वाली है, तो उन्होंने उधर ध्यान देना चाहिए कि लकड़ी के लिए पेड़ लगा है। ये अगर जिनको समझ में आएगा तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और पहला स्थान जो होता है ना, वो मालूम किस किसका होता है, दादी का स्थान भी है, पिता की माँ और माँ के पिता यानी नाना जी का भी स्थान है। नाना जी का बराबर। तो धनु राशि वाले ने अपने नाना जी और दादी का ऑनर करना चाहिए, तो उनको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी। जिनके दादी या दादा नाना जी नहीं है तो, हाँ, पृथ्वी पे अगर नहीं है तो ऐसे लोगों ने दादाजी और नानी की स्मृति में अपने क्षेत्र के सामाजिक स्थानों में राशि राम की घड़ी उपहार में देना चाहिए। बढ़िया। राशि राम की घड़ी में सभी राशियां अपने अपने स्थानों पर है और ग्रह जो घूम रहे हैं वो राशियों में घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके दादाजी की स्मृति आएगी, वो जो भी राशि के रहे होंगे तो लोग उनको देखेंगे, नमस्कार करेंगे, नानी की भी याद बढ़ेगी। बहुत ही सरल उपाय, एकदम सरल उपाय है भैया। राशि राम में जो उपाय रहते हैं एकदम सिंपल रहते हैं। धनु राशि वाला उसके क्षेत्र में कहीं भी दे सकता, कोई स्कूल में दे सकता, कॉलेज में दे सकता, धर्मशाला में दे सकता है और कोई भी स्थान में लगा सकता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि कहीं भी सार्वजनिक स्थान जहाँ लोगों की नजर पड़े। हाँ, जहाँ उसकी इच्छा हो कि लोग उसके दादा की याद में वो देखे, नानी की याद में देखे, तो उनको फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छा। और धनु राशि का धन कहाँ है मालूम है, मकर राशि में। दूसरा स्थान जो होता है ना, धन का धन स्थान होता है। मकर राशि का तत्व है पृथ्वी। अच्छा। चर राशि है, पृथ्वी तत्व है। तो ऐसे लोगों को धन मिलेगा दक्षिण दिशा से, महिला पक्ष से। अच्छा। मकर राशि जो है ना वो फीमेल राशि है। अच्छा। तो
महिला के सहयोग से, जहाँ पे महिला का वर्चस्व है उससे। धनु राशि वाले ने धन लाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने घर की महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि धन महिला पक्ष से आएगा ना, तो भैया कम से कम घर की महिलाओं को तो आनर करो, धन तो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, मकर राशि का जो महत्व है वो क्या है? धन अगर चाहता है धनु राशि वाला, अपने अंडर गारमेंट स्वयं साफ करे, खुद साफ करे, तब वो देखेगा। आज वो चालू कर देगा अपने अंडर गारमेंट चालू करना, उसके बाद आज से धन आना चालू हो जाएगा। धन मकर राशि में, और मकर राशि का तत्व है पृथ्वी। अपने अंडर गारमेंट आज से चालू करे, साफ कर रहा और देखे कि कैसा माल आ रहा है। और धन स्थान जो है ना, ये बड़े मामा का स्थान है, बड़ी मौसी का स्थान है, ताई जी का भी स्थान इसको कहते हैं, बड़े फूफा जी का भी स्थान है। और मकर राशि नंबर 10 है। जिसको मन चाहा धन चाहिए, उन्होंने पहले क्या करना चाहिए? मकर राशि का सिक्का तांबे का अपने पर्स कैश बॉक्स में रखना चाहिए। धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि उनके यहाँ धन बढ़ रहा है। साल 1.5 साल में देखेंगे सही में धन बढ़ा है, तो उन्होंने मकर राशि का चांदी का सिक्का रखना चाहिए। पहले कॉपर का क्यों? कॉपर एनर्जी खींचता है, कॉपर एनर्जी। चांदी का आने के बाद रोज चांदी के सिक्कों को प्रतिदिन। तो भैया धनु राशि वाले का धन है मकर राशि, तो पहले अगर वो मकर राशि का कॉपर का कॉइन रखेंगे ना, तो कॉपर एनर्जी खींचती है, तो उनका धन आएगा। साल 1.5 साल में उसको अनुभव आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने रखना चाहिए मकर राशि का चांदी का सिक्का, और चांदी जल से शुद्ध होती है, इसलिए रोज शुद्ध जल से चांदी के सिक्कों को स्नान कराए, नमन करें, अपने कैश बॉक्स तिजोरी में रखे। फिर साल 1.5 साल में देखेगा कि मस्त माल आ रहा है, फिर उसने लेना चाहिए मकर राशि का सोने का सिक्का। क्या बात है। हाँ, और सोना भैया हवा से शुद्ध होता है। तिजोरी में अगर धन स्थान की राशि का सिक्का रखा है, आपने तिजोरी खोले तो बराबर शुद्ध हो गया, माल आ गया। कितना भी बड़ा पेमेंट रहे, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और उसके लिए क्या करना चाहिए? दूसरा, मकर राशि की अमावस जो साल में एक बार आती है, अच्छा, और मकर राशि की पूनम ये भी साल में एक बार आती है। अच्छा, ये सिक्के का पूजन करना चाहिए, परिवार के साथ करो, जैसे दिवाली को पूजन करते हैं ना, तो ऐसे धनु राशि वालों ने मकर राशि की अमावस और मकर राशि की पूनम को मकर राशि के सिक्के का पूजन करना चाहिए। और वो नहीं कर सके तो अमावस को मकर राशि को आहुति दे दे हवन में, और पूनम को मकर राशि को अभिषेक कर दे। और इसकी व्यवस्था राशिधाम में है। हाँ, राशिराम में है। वो चाहे तो अपने क्षेत्र में राशिराम का निर्माण करने में मदद दे सकता। हाँ, वो भी कर सकता। और ज्यादा धन बढ़ाना है ना, तो उन्होंने अपने बड़े मामा जी, बड़ी मौसी, ताई जी, बड़े फूफा जी को उनकी राशि का सिक्का उपहार में लाना चाहिए। गिफ्ट दोगे तो आपको रिटर्न गिफ्ट भी मिलेगा, चाहे आशीर्वाद के रूप में मिले या आइटम के रूप में मिले, पर बड़े मामा जी, बड़ी मौसी रिटर्न गिफ्ट, बड़े लोगों को तो आशीर्वाद ही रिटर्न गिफ्ट है। हाँ, ताई जी भी आपको रिटर्न गिफ्ट देंगी, बड़े फूफा जी भी देंगे, ट्राई तो करो बोलना। और मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि। हाँ, शनि का कंट्रोल परिवार में है कर्मचारियों पर, जो अपने घर में लोग काम करते हैं। हाँ, कोई लेबर का काम करता है, कोई बगीचे का करता है, कोई ड्राइवर है, कोई खाना बनाने वाले रहते हैं, ऐसे तरह तरह के लोग घरों में जुड़े रहते हैं कर्मचारी। और कर्मचारी वाले में कितने होते हैं? 2। अच्छा, एक अपने यहाँ काम करने वाले और दूसरे जीवन साथी के यहाँ काम करने वाले कर्मचारी। तो धन बढ़ाने के लिए धनु राशि के जातक ने उन कर्मचारियों को उनकी राशि का कोई देना चाहिए। माल बांटोगे तो माल आएगा ना, बांटने की कोशिश करो तो देखो कैसे आता है। और धनु राशि के पराक्रम स्थान की राशि कौन सी आ गई? कुंभ। तीसरा स्थान कुंभ राशि। और कुंभ राशि का जो तत्व भैया वायु तत्व, नहीं वायु, स्टेबल राशि वायु तत्व। जिनको अपने पराक्रम में सफलता नहीं मिल रही, जिनको पराक्रम में सफलता नहीं मिल रही, ऐसे लोग, हाँ, ऐसे लोगों ने क्या करना? कभी किसी की बुराई नहीं करना। अच्छा, उनको सफलता नहीं मिलने का मेन कारण है कि वो अनजाने में जानबूझकर किसी न किसी की बुराई कर रहे हैं, तो उनकी बुराई दूसरी तरफ ऑटोमेटिक हो रही है। हर बुरे से बुरे आदमी में छुपी हुई अच्छाई देखना चाहिए।
भगवान ने एक भी प्राणी ऐसा नहीं बनाया, एक भी वनस्पति ऐसी नहीं बनाया जिसमें कोई अच्छा ही नहीं। अच्छा गुण है, सबका तो अन्य गुण होते हैं। यानी जिनमें आपको बुराई दिख रही है ना, उसके गर्भ में अच्छा ही है। वो देखेंगे तो उस व्यक्ति को अपने पराक्रम में सफलता मिलेगी। और तीसरा स्थान जो पराक्रम स्थान कहते हैं, इसको छोटे भाई का स्थान कहते हैं, छोटी बहन का स्थान कहते हैं, जीवन साथी के छोटे बहनों का स्थान कहते हैं, छोटे भाई की पत्नी का भी स्थान कहते हैं। तो जिनको अपने पराक्रम में सफलता होना, उन्होंने इन लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और विशेष सफलता होना तो इन लोगों की इनकी राशि का पेन उपहार में दें। हाँ, छोटे हैं ना, तो लिखने पढ़ने को उनको काम आएगा। सबकी अपनी अपनी राशि है, उनकी राशि का पेन उपहार में दो तो उनको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा ही। ट्राई तो करो। उपहार देने के बाद में तो खुश होता ही आदमी, चाहे कैसा भी रहे। और रिटर्न गिफ्ट आजकल जो फैशन है ना, गिफ्ट लेगा तो रिटर्न गिफ्ट देता है। और ये जो कुंभ राशि जो तीसरे स्थान में, उसका मालक हो गया शनि। यहाँ शनि का कंट्रोल है कर्मवादी, यानी ऐसे व्यक्ति ने अपने पराक्रम से बेकार आदमी को कर्मवादी बनाना चाहिए कि वो अपनी मेहनत के कर्मों से अपना ग्रस्त जीवन चला सके। हाँ, मेहनत की रोटी खाए, उसको भिखारी नहीं बनाना। सहयोग दो, मेहनत करना सिखाओ, जिससे वो अपनी दाल रोटी खा के अपना ग्रस्त जीवन चला सके। हाँ, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो शनि स्वयं उनकी राशि में आकर ऐसे व्यक्ति को सजा देता है। अरे बाप रे, शनि वैसे लोगों में काफी डर रहता है शनि से। डर नहीं, क्योंकि वो न्याय का काम करता है ना। विधाता ने शनि के पास लोगों के कर्मों का फैसला करने का अधिकार दिया हुआ है। और शनि को कोई गवाह बुरावा नहीं करता, डायरेक्ट फैसला, डायरेक्ट एकदम पल भर में। शनि जो है वो वायु तत्व वाला ग्रह है, और हम प्राणी किसके? वायुमंडल के। हम जो भी कहीं काम करेंगे, कहाँ करेंगे? वायुमंडल में करेंगे। और शनि वायु तत्व वाला ग्रह है, बिल्कुल। तो इसको कोई गवाह बुरावा नहीं लगता। और कोर्ट में क्या होता है? विटनेस, गवाह, ये काम किया क्या नहीं, विटनेस। और शनि को गवाह बुरावा नहीं लगता। शनि का प्रिय रंग है काला, इसलिए एडवोकेट और जजेस को काला कोट पहनना सारी दुनिया में, भारत में ही है ऐसा नहीं, अराउंड द वर्ल्ड। आज सारा संसार घूमती पृथ्वी का हर राष्ट्र किसके माध्यम से चल रहा है? एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। किसी भी कानून की धारा में नहीं लिखा, किसी भी कंट्री के कानून की धारा में नहीं लिखा है कि न्याय का करने वाले व्यक्ति ने काला कोट पहनना चाहिए, और पहनते ही हैं, कंपल्सरी है। अगर ये लोग भी न्याय में कुछ गड़बड़ करेंगे, किसी स्वार्थ को लेकर, चाहे न्यायमूर्ति हो चाहे एडवोकेट हो, तो शनि स्वयं उनकी राशि में आकर उनको भी सजा देगा। ये ख्याल रखना, शनि उनको भी नहीं छोड़ेगा। पर ऐसा तो आज हो रहा है। हाँ, यानी वो न्यायमूर्ति अगर गलत फैसला दे रहा है तो उसकी सजा पा रहा है, और वकील अगर गलत केस को सही बताने का प्रयास कर रहा है तो उसको भी उसकी सजा मिलेंगी, मिल रही है। वो उनको महसूस नहीं होता, पर मिल रही है। नहीं मिलेंगे ऐसा, ये निश्चित है। उनको गैस के रोग हो जाते हैं, शनि वायु तत्व वाला ग्रह है, उनको गैस में तकलीफ रहेगी, उनके कर्मों में उनको परेशानी होने लगेगी, उनकी लोग बुराया करने लगेंगे, उनकी अच्छाइयों की चर्चा नहीं होती है। बच ना। और धनु राशि वाले के चौथे स्थान की राशि आ गई मीन। हाँ, मीन राशि चौथे स्थान की। चौथा स्थान है माँ का स्थान और ससुर का स्थान। अच्छा। जिनको मकान होना चौथा स्थान, व्यवहार होना चौथा स्थान, मकान का सुख होना, माँ का सुख होना चौथा स्थान। और चौथे स्थान की राशि आगे भैया मीन। हाँ, तत्व जल। जिनको परिवार में मनचाहा सुख होना, समाज में उनकी एक सुख मिलना चाहिए, क्षेत्र से उनको सुख मिलना चाहिए, अपने गांव से, शहर से, राज्य से, राष्ट्र से सुख मिलना चाहिए, उन्होंने क्या समझना चाहिए कि शुभ स्थान की राशि मीन, और मीन राशि का तत्व जल। उन्होंने अपने क्षेत्र में प्राणियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहिए।
जहाँ कहीं है बोरवेल खुदाओ, किसी को पीने के पानी के लिए प्याऊ लगाओ, पानी पिलाओ। हाँ, कुएं खुदवाओ, तालाब खुदाओ, जिससे लोग पानी पी सके। जिनका पानी से नुकसान हो रहा है उनके छप्पा ठीक कराओ, किसको रेन कोट दो, किसको मटका दो, किसको वाटर बैग दो। अब कई आपको ऐसे मिल जाएंगे ना कि भैया पैसे नहीं है, नहीं तो मैं भी ये काम करता है। तो आसपास जो प्याऊ है वहां जाकर घंटा 2 घंटा आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाओ। से पानी हाँ, बहुत सुंदर और सरल उपाय। हाँ, बिना पैसे का उपाय, इच्छा हो ना कि भाई मेरे को जल का कर्जा उतारना है। बहुत बढ़िया। और जल के रूप मालूम कितने? 3। अच्छा। जैसे अग्नि के रूप 3 वैसे जल के भी 3। हाँ, पहला जल ठोस, परक कहाँ? हिमालय। और हिमालय कहाँ? पृथ्वी पे। तो ऐसे व्यक्ति ने पृथ्वी के प्राणियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहिए, जिसमें मनुष्य भी आ रहे हैं, जानवर भी आ रहे हैं। अच्छा, किसी न किसी रूप में वो करे, तो उसको एक जल का यानी एक स्वरूप उन्हें कम करना, यानी कर्ज कम करना। और जल का दूसरा रूप है बहता जल, नदी में। राइट, जो जल जो बह रहा वो नदी में। और नदी कहाँ है? जमीन के थोड़ा सा नीचे। तो जमीन के थोड़ा सा नीचे किसके प्राण? पेड़ पौधे के। हाँ, जड़ों में। हाँ, तो ऐसे लोगों ने जल का कर्जा कम करने के लिए पेड़ पौधों को अपने हाथ से पानी देना चाहिए। गमले में जो पौधे हैं उनको डालना चाहिए। हाँ, पृथ्वी पे जो है उनको देना चाहिए। तो वो पानी का दूसरे रूप में कर्जा कम हो रहा है। और जल का तीसरा रूप है बादल। और बादल कहाँ? आकाश में। तो आकाश के पंछियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहिए। जो ऐसा करेंगे तो उनके मनपसंद मकान सुख मिलेगा, माँ का सुख मिलेगा, ससुर का सुख मिलेगा, और परिवार में शांति रहेगी, शीतलता रहेगी, एकता रहेगी। और इन्होंने अपनी माँ और ससुर जी को उनकी राशि का लॉकेट उपहार में अगर दिए, सोने में दो, चांदी में दो, जो भी अपनी ताकत है उस हिसाब से दे। पीतल में भी दे सकते हो, प्लास्टिक का भी दे सकते हो, उसके भी जो अपना सामर्थ्य रहे उस हिसाब से दे, पर देने की भाव ना हो। कि भाई मैं अपनी माँ को उनकी राशि का लॉकेट दे रहा हूँ, अपने ससुर जी को दे रहा हूँ, तो उनके रिटर्न गिफ्ट में भी अच्छे मिलेंगे। और राज की बात, माँ और ससुर कितने हैं मालूम है? 2। एक खुद की माँ, जीवन साथी। हाँ, उसी प्रकार एक खुद के ससुर जी, दूसरे जीवन साथी के ससुर जी। उनका अगर आनर करोगे, उनको उनकी राशि का लॉकेट उपहार में देंगे, तो इनको पारिवारिक सुख मिलने लगेगा। अब हम बात कर रहे हैं पंचम स्थान की। धनु राशि का जो पंचम स्थान है वो राशि आ गई मेष। उसका तत्व तो वापस आ गया अग्नि। तो अग्नि को भोग लगाना, जो हमने चर्चा की ना, अग्नि के 3 रूप होते हैं। वो पंचम स्थान हो गया भैया संतान का स्थान, अच्छा, बुद्धि का स्थान, हाँ, भाभी का स्थान, अच्छा, जीजा जी का स्थान, और जीवन साथी के बड़े भाई बड़ी बहन का स्थान। जिनको संतान सुख नहीं है, जिनको अपने व्यापार उद्योग नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, उन्होंने पंचम स्थान की ओर ध्यान देना चाहिए। अच्छा। पंचम स्थान की राशि कौन सी आ गई? मेष। मेष राशि का तत्व अग्नि। दिशा पूर्व। पूर्व दिशा को नमन करे, अग्नि को भोग लगाए। अच्छा। और मेष राशि की निशानी कौन सी? भेड़। उसी परिवार से बकरी। तो भेड़ बकरी की सेवा करे, उनको रोटी चारा दे, जो भेड़ बकरी पाल रहे हैं उनको मदद करे, तो वो देखेंगे कि उनको धीरे धीरे संतान का सुख। फिर एक राज की बात है, संतान देने का अधिकार सुपर पावर ने सिर्फ शुक्र को दिया है, दूसरा कोई भी संतान को नहीं ला सकता। कोई भी योनि आगे बढ़ेगी शुक्र के माध्यम से। हाँ, कोई भी योनि, मनुष्य योनि नहीं, पशु रहे, पंछी रहे, पेड़ रहे, पौधे रहे, पृथ्वी पर रहने हर प्राणी के लिए लागू है। हाँ, शुक्र है सुबह और शाम का तारा, सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय के पहले आकाश में दिखता है। और एक साल में पूरी राशियों की परिक्रमा कर लेता, पूरी 12 राशियों की परिक्रमा कर लेता, एक साल में कर लेता। वो स्त्री ग्रह है। अच्छा। उसका तत्व है जल। अच्छा। और उसका रंग है सफेद। जिनको आज संतान सुख नहीं है,
या जिनको संतान नहीं है, या जिनको संतान है पर उनके से नहीं पट रही है, जो कहते हैं इससे तो संतान नहीं होती, अच्छा था, उन्होंने समझना चाहिए कि उनके ऊपर पिछले कई जन्मों का दूध का कर्ज है। बराबर। दूध का कर्ज कहाँ से जाएगा? दूध से। हम जब पैदा हुए तो माँ का दूध पिए, कच्चा दूध। तो ऐसे व्यक्ति ने जिनको संतान सुख नहीं है, संतान सुख पाने के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम कच्चा दूध, चाहे चम्मच भर हो या आधा चम्मच हो, किसी भी पेड़ या पौधे की जड़ में डालेंगे तो साल भर के अंदर उनको संतान सुख मिलने लगेगा। एक साल। बिल्कुल। अपने कर्मों से प्राणी अपने भाग्य को बदल सकता है। हाँ, ईश्वर को झुका सकता है। जानकारी होना उसको तो बहुत अच्छी जानकारी। कर्म श्रेष्ठ और बुद्धि गौर। बहुत बढ़िया जानकारी। श्रेष्ठ कौन है? कर्म। तो वो अगर करेंगे तो उनका व्यापार बढ़ेगा, उनको संतान सुख मिलेगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार वो लाएंगे। यानी जो संतान को संस्कार देंगे वो अपनी संतान को देंगे, जो मिलेंगे वही देंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब हम धनु राशि के 6वें स्थान पे चल रहे हैं, जिसको कर्ज स्थान कहते हैं, रोग स्थान भी कहते हैं, दुश्मन का स्थान भी कहते हैं, इसी को छोटे मामा का स्थान कहते हैं, छोटी मौसी का स्थान भी ये है, हाँ, चाची का स्थान भी है, छोटे पोपा जी का भी स्थान है। तो जिन पे कर्ज है, जिनको रोग है, जिनके दुश्मन है, जिन पे कोर्ट में मामले चल रहे हैं, परिवार में जिनके आपस में नहीं पट रही है, उन्होंने क्या देखना चाहिए कि 6वें स्थान की राशि है वृषभ राशि। हाँ, वृषभ राशि की दिशा दक्षिण, तत्व पृथ्वी। तो इन्होंने प्रतिदिन दक्षिण दिशा को नमन करना चाहिए। अपने अंडर गारमेंट्स खुद होना चाहिए। हाँ, खुद। फिर वृषभ राशि की निशानी बैल, और उसी परिवार से गाय। हाँ, तो आज पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य, उन्होंने देखना चाहिए, उन्होंने जो अनाज खाया वो बैल के मदद से मिला है। खेतों में जब हल चला है बैल के सहयोग से, तो हमको आज शहर वासियों को अनाज खाने को मिला है। तो आज हम बैल के कर्जदार हैं भैया। किसके? बैल के। और जिन्होंने दूध पिया है, आइसक्रीम खाया है, दही खाया, घी खाया है, तो आया कहाँ से? गाय से। गाय के कर्जदार हो गए। हाँ, गाय भैंस इनके कर्जदार हो गए। और ये राशि की स्थानीय जो है ना, बैल है। तो ज्योतिष ज्ञानी बता रहा है कि मनुष्य योनि में आपने कितना अनाज अभी तक खा चुके, और वो अनाज आया कहाँ से? बैल की मेहनत का फल है। और दूध आया कहाँ से? गाय के। तो इनका कर्जा कब घटाओगे कि वापस कई योनियों के चक्करों में जाना है कि मोक्ष पाना है? निर्णय अपनी बुद्धि से कर लो। हर आदमी मोक्ष के ऊपर ही जाएंगे। तो जाना है तो अपने आसपास जो किसान भाई है उनको 1-2 बैल लेकर दो, 1-2 गाय लेकर दो। अच्छा, वो उनकी सेवा करेंगे और फ्री में दो। जब देखो कि भारत में कैसा उत्पन्न बढ़ता है, अनाज बढ़ेगा, दूध की नदियां बहेंगी। और नहीं है तो अपने गाँव में गौशाला लाओ, क्योंकि शहरों में गाय रखने को आपके पास जगह नहीं है, तो गांव में लाओ। और नहीं ला रहे तो किसान भाइयों को दो ना, कि भैया मेरे तरफ से 2 गाय दे रहा, 2 बैल दे रहा, इनकी सेवा करो, मेंटेनेंस का खर्चा दो। किसान को कर्जदार मत बनाओ। अगर किसान कर्जदार है तो वो अनाज हमने जो खाया है उसने हमको कर्जदार बना दिया। ये ख्याल रखो, जो अनाज हमने खाया है अगर वो किसान कर्जदार है तो हम कर्जदार हो गए। जिस देश का किसान कर्जदार है वो राष्ट्र कर्जदार है। देश बता रहे भैया। तो ये किसान हत्या पे फिर जो हो रही है, किसान लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं, हाँ, उनको मजबूर हम कर रहे हैं। अच्छा, कि उनकी मेहनत का फल हम ले रहे हैं और उनको उनका हिस्सा ही नहीं दे रहे। ब्याज पे पैसा दे देते हैं, मन चाहा ब्याज ले रहे हैं। वो बेचारे भोले भाले मेहनत करने वाले प्राणी है और हम चतुर प्राणी। बाप रे, कब उनका कर्जा लौटाओगे? भारत
भारत कृषि प्रधान प्रधान देश है। ये अगर समझ जाए लोग ज्योतिष के माध्यम से तो भारत संपन्न हो जाएगा बराबर। कि हमको अपने क्षेत्र के किसानों को मदद करना है, गाय की सेवा करना है, बैल को पालना है, पालने वाले को मदद देना है। तो ऐसा वो करेंगे तो धीरे धीरे वो कर्ज मुक्ति और बढ़ने लगेंगे। और जिन पे कर्जा है उन्होंने अपने परिवार के मामा, मौसी, चाची और बड़े फूफाजी को कर्ज मुक्त यंत्र, कर्ज से मुक्त होने का एक यंत्र आता है, अच्छा, वो बाहर में देना चाहिए। ऐसा। हाँ, तो वो भी कर्ज मुक्त होंगे और देने वाला ये यंत्र कहाँ मिलेंगे? राशिदान। जो चीज कहीं नहीं मिलेंगे वो राशिदान में राशिदान। मिलेंगे। बुद्धिमान प्राणी अपने क्षेत्र में राशिदान का निर्माण कर सकता है। जिसकी इच्छा हो राशिदान के निर्माण के लिए एक एप्लीकेशन अपने यहाँ के तहसीलदार को, ग्राम पंचायत को, नगर सेवक को दे दे, कलेक्टर को दे दे, कमिश्नर को दे दे, एक कॉपी वहाँ के मंत्रालय को भेज दे, कॉपी एक राशिदान को भेज दे। सब क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, गवर्नर, राज्यपाल, कलेक्टर, कमिश्नर, तहसीलदार को डायरेक्शन दिया हुआ है कि अगर कोई बुद्धिमान प्राणी अपने क्षेत्र में राशिधाम का निर्माण करना चाहता है तो उनको सहयोग दिया जाए। जो भी सरकारी आदमी जो पगार ले रहा है, पगारी आदमी अगर इस काम में रुकावट डालने का प्रयास करेगा तो क्या होगा मालूम है? उनकी राशि का स्वामी स्वयं उनको डंडा, हाँ, उनकी राशि में आकर उनको उसकी सजा देगा। और जो उनमें मदद करेगा उनकी राशि का स्वामी स्वयं उनकी राशि में आके उनको उसका इनाम देगा। ये उनके ऊपर है कि क्या करने क्या नहीं। अब हम 7वें स्थान पे आ रहे हैं। धनु राशि के 7वें स्थान की राशि आ गई मिथुन। और मिथुन राशि की दिशा पश्चिम। 7वां स्थान हो गया जीवन साथी का, नानी का और दादाजी का, माँ की माँ, पिता के पिता। तो इन्होंने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपनी नानी और दादाजी को उनकी राशि की पुस्तक उपहार में देना चाहिए। अब जिनके नानी और दादाजी पृथ्वी पे नहीं है, उन्होंने उनके क्षेत्र में सामाजिक स्थानों को राशिदान की घड़ी उपहार में दे कि भाई हम हमारी नानी की स्मृति में दे रहे हैं, हमारे दादाजी की स्मृति में दे रहे हैं, तो देखेंगे कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है। और एक गहरा राजवीय 7वें स्थान की राशि है मिथुन। और मिथुन राशि की निशानी है मनुष्य होने में नर और मादा। हमारा जन्म कहाँ से हुआ? नर मादा, मम्मी पापा से, जो मेल एंड फीमेल रहे हैं। तो हर आदमी ने अपने मानव जन्म में अपने माता पिता का ऑनर करना चाहिए। जिनके माता पिता नहीं है उन्होंने उनकी स्मृति में अपने सामाजिक क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला आदि में राशिधाम की घड़ी उपहार में देना चाहिए। मंदिर में दे, मस्जिद में दे, गुरुद्वारा में दे, जहाँ अच्छा है वहाँ देना चाहिए अपने पूर्वजों की स्मृति में। हमारा जन्म माता पिता से हुआ। पृथ्वी पे घूमती पृथ्वी पे हर क्षेत्र में हजारों लाखों की तादाद में आज आपको दिख रहा है साधु, संत, साध्वी अलग अलग ड्रेस पहनकर अलग अलग प्रवचन देते हुए। आज तक साधु से साधु पैदा नहीं हुआ, साध्वी से साध्वी पैदा नहीं कोई नहीं सकते। भगवान राम के भी माता पिता, कृष्ण के भी माता पिता, मोहम्मद साहब के भी माता पिता, गुरु नानक जी के भी माता पिता, ईसा मसीह के भी माता पिता रहे। तो ये कहाँ से आए? ये कहाँ से? जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो हमारा क्या भला करेगा? ये हर बुद्धिमान प्राणी ने सोचने की चीज है और बहुत ज्यादा गहराई वाली बात है। और हर आदमी ने अपना विचार जरूर करना चाहिए। और अपनी रक्षा इन साधु साध्वी से करना चाहिए। ये बाबा बनना नहीं चाहते, बाबा सुनना चाहते। अरे भैया तुम्हारा संतान की संतान तुमको बाबा बोलेगी ना। ये माँ बनना नहीं चाहते, माता जी सुनना चाहते कि संसार के लोग हमको माता जी कहे। अरे माँ बनो ना, स्त्री का पूर्ण रूप में आओ और फिर देखो कितना सुंदर पद है। दादा बनो ना, बाबा बोलेंगे ना आपके पोते पोतियां आपको क्यों कपड़े का यूज कर रहे हैं, भगवा कपड़ा पहन रहे, काला पहन रहे, सफेद पहन रहे, हम ये बाबा, हम जगत गुरु, हम ये गुरु। अरे गुरु तो भैया हर प्राणी है। किसी से आप टाइम पूछ लो वो आपका टाइमिंग गुरु, किसी से आपने रास्ता पूछ लिया वो गुरु, किसी से पता पूछ लिए
वो गुरु। बराबर। फिर कब समझेंगे आज का बुद्धिमान प्राणी कि ये लोग हमें कितना मूर्ख बना रहे हैं। जो अपने माता पिता के निवेश जिन्होंने उनको मनुष्य जन्म में दिया है, वो संसार को क्या ज्ञान देंगे। संसार में अगर ज्ञान है, विचारनीय तथ्य है और हाँ। इस पे हर आदमी ने सोचना चाहिए। संसार में अगर ज्ञान है तो एक गृहस्थी के पास है। एक आदमी रिक्शा चला रहा, एक बाई झाड़ू लगा रही, एक आदमी ईटा धो रहा, गड्ढा खोद रहा। क्यों? क्योंकि उनको अपने बाल बच्चे पालना है। जो गृहस्थी को नॉलेज है, वो संसार के एक भी साधु साध्वी को ना है न होगा। कहाँ से आएगा? ये दावा कौन कर रहा है? राशि धाम राशिधाम का दावा है। संसार के एक भी साधु सन्यासी साध्वी के पास मानव योनि का ज्ञान नहीं है। बहुत बड़ा दावा है, हाँ, दम है। हाँ, मानव योनि का ज्ञान एक गृहस्थी के पास है, चाहे वो आज आर्थिक लेवल में कितना भी कमजोर क्यों ना हो। परिवार कैसे चलाना, फुटपाथ पे चाय की दुकान लगा के बैठा होगा तो उसको भी नॉलेज है। परिवार वो चलाना नॉलेज आसान इन नहीं। लोगों को नहीं है। जितने मठाधीश बने हुए, आश्रम बनाए जा रहे, बनाए जा रहे, दान के पैसे से चला रहे हैं सिर्फ। भोगी लोग हैं। इन्होंने अपने अंदर झांकना चाहिए और राशि राम इनको एक ही संदेशा दे रहा है। कौन सा? लौट चलो अपने घर, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा रास्ता। हाँ, जिनके माता पिता चले गए होंगे उनके भाई है, भाभी है, छोटा परिवार के तो लोग हैं, परिवार के सदस्य उनका राह देख रहे हैं, वो उनका स्वागत करेंगे। ये विश्वास राशि धाम उनको दिला रहा है। डरो मत, तुम जाओ और देखो। अगर तुम्हारा भाई तुमको नहीं अपना रहा है तो राशि धाम को आप एक लेटर लिखो, हम उनके भाई को भी समझा देंगे कि भैया ये भूल भटके से चला गया था, अब लौट कर वापस आया है गृहस्थी में। संसार में सबसे बड़ा जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन है। हाँ, मिथुन राशि की जो निशानी है ना, मनुष्यों में नर और मादा, ये है। अब हमारे 8वें स्थान में जिसको कहते हैं मृत्यु स्थान, वो राशि है कर्क। इसको कहते हैं जीवन साथी का धन स्थान। अच्छा। हाँ, जीवन साथी का धन स्थान, बड़ी मामी का स्थान, बड़े मौसा जी का स्थान, ताऊ जी का स्थान, बड़े फूफा जी का स्थान है। अचानक धन मिलने का भी स्थान है, विदेश यात्रा का भी स्थान है, मौत समान पीड़ा होने के बाद लाभ मिलने का भी स्थान है। कर्क राशि तत्व जल, जल का कर्जा कम करके खत्म करने का जो प्रयास करेगा उसको जीवन में कदम कदम पे उनकी मेहनत का फल अचानक लाभ के रूप में मिलेगा। ये करना नहीं करना किन के ऊपर है? अपने ऊपर, खुद अपने ऊपर है। और कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा का कंट्रोल परिवार में माँ होती है 2, एक खुद की माँ, एक जीवन साथी की माँ। तो ऐसे लोगों ने खुद की माँ और जीवन साथी की माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। उनको उनकी राशि की अंगूठी या लॉकेट उपहार में दें तो उनको उसका फल मिलेगा। अब भाग्य स्थान में हम आ रहे हैं, दोनों राशि के भाग्य स्थान की राशि आ गई, सिंह राशि आ गई भैया। हाँ, सिंह राशि का तत्व अग्नि। हाँ, स्थायी राशि, पूर्व दिशा की। भाग्य का साथ होना तो पूर्व दिशा को नमस्कार करो, अग्नि का खर्चा कम करो। और भाग्य स्थान जो है ना, जीवन साथी के छोटे भाई और बहन का भी स्थान है। अच्छा। और खुद के छोटे भाई की पत्नी और छोटे बहनों का स्थान है। अच्छा। जिनको भाग्य का साथ होना, इन्होंने छोटे अपने जीवन साथी के छोटे भाई छोटी बहन को, अपने छोटे भाई की पत्नी को और छोटे बहनों को उनकी राशि की रुमाल उपहार में देना चाहिए, तो उनको भाग्य का साथ मिलना चालू हो जाएगा। और सिंह राशि का स्वामी आ गया सूर्य। सूर्य का कंट्रोल है पिता पर। तो ऐसे व्यक्ति ने भाग्य का साथ पाने के लिए अपने पिता और जीवन साथी के पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। आदर करेंगे तो उनको धीरे 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 वो देखेंगे कि भाग्य का साथ मिल रहा है, रिटर्न मिलेंगे। हाँ, मिलेगा ही। फिर हमारे कर्म स्थान में, कर्म स्थान की राशि आ गई कन्या, तत्व वापस पृथ्वी। अच्छा। तो कर्मों में सफलता होना तो उन्होंने अपने अंडरगारमेंट स्वयं धोना चाहिए। और कन्या राशि का स्वामी है बुध, और बुध का कंट्रोल है परिवार में बहन पर, और बहन है 2।
जिनको अपने कर्मों में सफलता होना, हम्म। उनने अपनी बहन और जीवन साथी की बहन का आदर करना चाहिए। उनको उनकी राशि का लॉकेट उपहार में दे देना, या उनकी राशि की घड़ी दे। हाँ, तो अरे जो हाँ। इच्छा है वो दे दो तो, और फिर देना देखो उनको उनके कर्मों में सफलता मिल रही क्या नहीं। कर्म स्थान को पिता का स्थान भी कहते हैं अच्छा, और सासू माँ का स्थान भी है। अच्छा। तो उन्होंने अपने पिता को, सासू माँ को भी उनकी राशि की घड़ी उपहार में देना चाहिए। और देखो कर्म स्थान है ऊंचाई पे, ऐसा व्यक्ति जीवन की हाईएस्ट ऊंचाई पे जाएगा, पर कर्म करेगा जब। कर्मों से इंसान ऊंचाइयों को पा सकता है। हाँ। फिर हमारे लाभ स्थान, लाभ स्थान की राशि हुई तुला और तत्व वायु, दिशा पश्चिम। लाभ बढ़ाने के लिए पश्चिम दिशा को नमन करें। और ये लाभ स्थान हो गया बड़े भाई का स्थान, बड़ी बहन का स्थान, पुत्र वधू का स्थान और जवाई राजा का स्थान। अच्छा, तो इन्होंने बड़े भाई, बड़ी बहन, पुत्र वधू और जवाई राजा को उपहार देना चाहिए। अब क्या उपहार देना, उनकी राशि की अगरबत्ती दे दो। कुछ भी दे दो, हाँ। बहुत सारी चीजें। अगरबत्ती दो, हम्म। वायु तत्व वाली है, वायु तत्व में फैलेंगे, हाँ। सुगंध फैलेंगे, वैसे आपके कीर्ति फैलेंगे। इत्र दे सकते हो, वो आप दो। और किसी की बुराई मत करो। हर बुरे आदमी में छुपी हुई अच्छाई है, उसको देखने का प्रयास तो करो कि यार इसमें क्या अच्छाई है। तो क्या लगेगा, धीरे धीरे उनका लाभ बढ़ने लगेगा। और जो खुद को अनुभव आएगा कि भाई मेरा लाभ बढ़ रहा है, जो खुद को अनुभव आएगा वही राइट है भैया। हाँ। फिर हम आ रहे हैं खर्च स्थान, जिसको 12वां स्थान कहते हैं। इसको कहते हैं 12वां स्थान, यानी लाभ का खर्च। ये स्थान जो है, ये चाचा का स्थान है, छोटी बुआ का स्थान है, छोटी मामी का स्थान है, छोटे फूफा जी का भी स्थान है। जिन पे कर्ज है, जिन पे कोर्ट केस है, जिनको आए दिन अस्पतालों को चक्कर खाने पड़ रहे हैं, इन्होंने अपने ये चाचा को, छोटी बुआ को, छोटी मामी को, छोटे मासा जी को उनकी राशि का लॉकेट या उनकी राशि की घड़ी उपहार में देना चाहिए। और वो नहीं दे सके तो कर्ज मुक्ति यंत्र दे दे, अच्छा, या रोग से मुक्ति का यंत्र दे दे उनकी राशि का। तो देखेंगे कि धीरे धीरे वो कर्जों से राहत हो रही है। उनमें जो कोर्ट में मामले चल रहे हैं उससे भी धीरे धीरे उनमें सुधार हो रहा है। और स्वामी है उसका शुक्र नहीं, यानी वो स्वामी इसका आ गया मंगल, वृश्चिक राशि आ गई ना भैया। वृश्चिक राशि और जल तत्व की आ गई है, तो जल का अपमान नहीं होना चाहिए, जल का कर्जा कम करना चाहिए। और वृश्चिक राशि का स्वामी आ गया मंगल, और मंगल का कंट्रोल परिवार में भाई पे। भाई कितने? दो। तो अपने भाई और जीवन साथी के भाई का अपमान नहीं करना चाहिए। तो अपने भाई को गिफ्ट दो, जीवन साथी के भाई को गिफ्ट दो, उनकी राशि की घड़ी दे दो, बिल्कुल वो भी खुश, आप भी खुश। और आपका खर्च कम होने लगा क्या? नहीं, देखो आमदनी बढ़ेगी, जब आमदनी बढ़ेगी तो खर्च कम होगा। खर्च कम होने का मतलब आमदनी बढ़ना। आपकी आमदनी से खर्च कम होने लगेगा तो आप में एक सुख आएगा, परिवार में एक आनंद आएगा। कोर्ट में अगर कोई मामले चल रहे होंगे तो उसमें सुधार होगा। आपके अगर दुश्मनी फैली होगी तो धीरे धीरे कम होगी। और जो अपने राष्ट्र को कर्ज मुक्त करना चाहता है उन्होंने क्या करना? राष्ट्र को, हाँ, आज भारत कर्ज में दबा हुआ है ना। आज भारत में कोई बच्चा पैदा हो गया है ना, उस पर कर्जा आ गया। यह हालत मालूम है कैसी है? दूसरे रूप में समझ लो कि किसी विधवा को ऑलरेडी एक दो बच्चे हैं और कोई कुंवारी कन्या के पिता ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिए, विधुर जिसको ऑलरेडी 2 संतान है, तो कन्यादान के साथ वो बच्ची 2 बच्चों की मां बनी। कन्यादान के साथ 2 बच्चों की मां। अरे ईश्वर भी लड़की को मां बनाने के लिए टाइम ले रहा है। और एक पिता ने क्या किया, एक पल में 2 बच्चों की मां बना दिया उसको। यानी ये पिता का गुनाह है। कुंवारी लड़की का ब्याह कुंवारे लड़के से क्यों नहीं कर रहा? क्यों अपने स्वार्थ के लिए विदुर को दे रहा है? विदुर है तो विधवा लो, बराबर है ना उनके लिए। हाँ, उनके लिए अपंग बन के पूरे बनो ना। कोई शारीरिक अपंग है, जो विधुर है वो अपंग है, जो विधवा है वो भी अपंग है।
एक हो सकते हैं ना, कुंवारी लड़की की चाह क्यों रख रहे, क्यों किसका जीवन बर्बाद कर रहे। जो बाप माँ कोई भी लालच से विदुर को, जिसको ऑलरेडी दो संतान है, अपनी कुंवारी लड़की दे रहा है, तो उसको इसका फल भुगतना पड़ेगा। हाँ, यानी उनकी राशि का स्वामी वो माँ बाप की राशि में आकर उनको कर्मों का फल देगा। कन्या दान नहीं दे रहा है, कन्या को दंड दे रहा है। हाँ, दंड दे रहा है, दंड देने का अधिकार नहीं है। लाचारी बता रहा, लाचारी नहीं बता रहा, उसका लोभ है कि हम बड़े घर में, पैसे वाले के घर में लड़की दे रहे हैं। नहीं, गरीब को क्यों नहीं दे रहे? जो आज गरीब है कल अमीर बन जाएगा ना। मेहनत करना सिखाओ उसको, मेहनत की रोटी कमाने सिखाओ, और देखो कैसे संपन्नता उसके घर में आ रही है। और जो भारत को कर्ज मुक्त करना चाहता है, या पृथ्वी का कोई भी आदमी अपने राष्ट्र को कर्ज से मुक्ति दिलाना चाहता है, उन्होंने क्या करना चाहिए? एक सिंपल सा उपाय, जब भी जीवन में वोट देने का मौका है, अपने राशि वाले को अपना वोट अपनी राशि वाले को दे, तो बहुत या खुद उम्मीदवार बन जाए। एक पैसा का भैया खर्चा नहीं है, और किसी को बोलने की भी आवश्यकता नहीं है कि भैया मेरे को वोट दो, या ये मेरा आदमी है इसको वोट दो। नहीं, सीधा सिंपल फार्मूला है, वोट अकॉर्डिंग टू योर जोडिक साइन। आपकी जो राशि है आप उस राशि वाले को वोट दो, या स्वयं उम्मीदवार बन जाओ। हाँ, और चुनाव हर पल हो रहे, घूमती हुई पृथ्वी पे किसी क्षेत्र में। हाँ, एक पल भी ऐसा नहीं है जहाँ चुनाव नहीं हो रहे। तो ये संदेशा हर बुद्धिमान प्राणी ने, जो सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, समझ कर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपने दोस्तों को देना चाहिए, जो दूसरे दोस्तों को दे सके कि भैया अगर कर्ज से मुक्त होना है, अपने राष्ट्र को कर्ज से मुक्त करना है, तो फार्मूला मिल गया। सबसे सस्ता फार्मूला है कि वोट अकॉर्डिंग टू जोडिक साइन। ये तो आपकी बहुत सुंदर खोज है, और इस पे प्रयोग से तो बिल्कुल हल होगा ही। अरे भैया, एक पैसा चुनाव में नहीं लगेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, पैसा खत्म होगा, लोगों का ये वोट किसको देना सोचने की जरूरत ही नहीं। आप अपनी राशि वाले को वोट दे दो, और जिस दिन भारत का कर्जा खत्म हो गया, उस दिन भारत से टैक्स फ्री, कोई टैक्स की आवश्यकता नहीं, बराबर, शिक्षण सेवाएं फ्री, और स्वास्थ्य सेवाएं फ्री। फिर आनंद आएगा। फिर गीता में लिखा वचन पूरा होगा, कौन सा? भारत में जल मिलना दुर्लभ है। भारत में दूध घी की नदियां बहेंगी। जब हम काश्तकार को गाय बैल उपहार में देंगे, उनसे ब्याज नहीं लेंगे, उनको ऑनर करेंगे, तभी भारत की कृषि ऐसा अनाज पैदा करेगी जिससे हम निरोग रहेंगे। आज जो अनाज आ रहा है वो खाकर हम सब बीमार हो रहे हैं, कारण हमने जो उत्पादन कर रहा है उसको कर्जदार बना के रखा है, उसको बीमार बना के रखा है, तो फल हम भुगत रहे हैं। समझना नहीं चाहते। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से हर बुद्धिमान प्राणी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप कर्जे से मुक्त होना चाहते हो, आप अपने मकान को कर्जे से मुक्त करना चाहते हो, अगर आप अपना मकान वास्तु के हिसाब से बनाना चाहते हो, वास्तु का मकान पृथ्वी पे एक भी नहीं है। जिस दिन पृथ्वी पे वास्तु का पहला मकान बन जाएगा, उस दिन से किसी भी पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। क्या बात है? हाँ, वास्तु का मकान है ना क्या, और कोई भी नारी विधवा नहीं होगी। क्या बात कर? हाँ, वास्तु के मकान पे टैक्स नहीं रहता है, वास्तु के मकान पे कर्जा नहीं रहता है। आज आपको लग रहा है कि आपका फ्लैट खुद का है, बोलने का भ्रम है, वो तो बैंक के कर्जे में है, मालक तो बैंक है। और जिसको लग रहा है कि मेरा खुद का मकान है, तो फिर कारपोरेशन क्यों टैक्स ले रही? तो आपका मकान हुआ था। बराबर। जिस दिन आपका मकान होगा, यानी वास्तु का मकान, पहला मकान घूमती हुई पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में बन गया, उस दिन से समझ लेना किसी भी पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। एस्ट्रोलॉजी में आज जैसे शुक्रवार है, तो ये गुरुवार के बाद ही आएगा, शनिवार के पहले आएगा। एकदम तय।
हाँ, यानी हर चीज डिसिप्लिन में है। तो पिता के सामने पुत्र की मृत्यु होना यानी बहुत बड़ा उसको वास्तु का मकान अगर बन गया तो पिता के सामने पुत्र नहीं कभी नहीं। और कोई नारी विधवा नहीं हो सकती। ये दावा राशिदान का है। क्या बात, बहुत पूरे बड़ा दुनिया दावा। के हर वास्तु शास्त्र का ओपन चैलेंज जिसमें ताकत है। राशि हमें आगे चर्चा तो कर ले कि बहुत बड़ा वास्तु का चैलेंज है। मकान किसको कहते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज वास्तु का मकान बहुत तो बड़ी ये यार जो छोटे मोटे ये लोग ये business है। भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित करके पैसा अपना कमा पेट रहे हैं। पालना, पैसा उनका बिजनेस भ्रष्टाचार, करो। हाँ। उसमें भी भ्रष्टाचार। हाँ, नहीं सोच नहीं समझ नहीं, वास्तु का महत्व ही नहीं मालूम कि भाई इधर से कर लो उधर से कर लो। वास्तु का मकान यानी वो मकान जो आपका अपना हो। चिड़िया का घोंसला वास्तु का है, उसमें कोई टैक्स नहीं है और कोई कर्जा नहीं, किसी बैंक का कर्जा नहीं है और कोई भी गवर्नमेंट का उसमें टैक्स है क्या नहीं। तो वो घोंसला है वास्तु का। जिस दिन पृथ्वी का बुद्धिमान प्राणी अपना मकान वास्तु का बना लेगा उस दिन पृथ्वी का हर प्राणी सुखी हो जाएगा। क्या विचार है? ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और आज जो आदमी मकान बनाना चाहता है वो कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हो मकान बना सकता है। उसका सीधा उपाय कौन सा मालूम है। पृथ्वी पे कहीं भी कोई मकान बन रहा हो वहां से गिट्टी ले आए और गिट्टी लाने के पहले वहां कुछ पैसे रख दे। अच्छा। और लाकर वो गिट्टी का अपने घर में शुद्ध जल से स्नान कराए, फिर शुद्ध जल से स्नान कराए, फिर जल से स्नान कराए, जल फिर कच्चे दूध से स्नान कराए, फिर जल से स्नान कराए। कच्चा दूध इसलिए कि हम पैदा हुए तो माँ का दूध पिए कच्चा दूध, और पूजा स्थान में रखे और एक डब्बा बना ले मकान का धन। काय का मकान का धन। रोज वो गिट्टी को नमन करे और रोज कुछ न कुछ पैसे रुपए नोट डब्बे में डाले। एक दिन भी बाकी नहीं रहना चाहिए। किसी दिन को बोलने का मौका नहीं होना, किसी भी नक्षत्र को बोलने का मौका नहीं होना, किसी भी तिथि को बोलने का मौका नहीं होना, किसी भी राशि को बोलने का मौका नहीं होना कि हमारे दिन तुमने मकान में धन के लिए धन नहीं डाली। जब उनके हाथ से वो पैसा नोट छूटेगा अंदर जाएगा तब भैया या तो कोई मेल बन जाता है या कोई फीमेल। ये राज की बात है। जब वो अंदर जाएंगे और मेल और फीमेल का मुलाकात हो गई ना तब उनकी संतान पैदा होगी। संतान तो मेल और फीमेल के मिलन से होती है ना। जब उनकी संतान पैदा होगी यानी उन आदमियों का आमदनी बढ़ने चालू हो जाएगी और देखते देखते एक साल में उनके मकान की रूपरेखा सामने आ जाएगी कि उसका भी एक मकान बनने लग रहा है। अब इसमें क्या लग रहा है, कोई खर्चा? बहुत ही बढ़िया प्रयोग है ये तो। तो आजमा के तो देखो। हाँ, उसमें लग क्या रहा है, कुछ भी नहीं। जो करेंगे तो उनको तो उसका फल मिलेगा। अब ये सब पर वो आपने जो बोले गिट्टी के वहाँ पैसा रखना जरूरी है। हाँ, अपने को मालूम नहीं ना गिट्टी किसकी, चोरी थोड़ी करना है। हाँ। अनजान व्यक्ति के मकान से हम गिट्टी ले रहे इसलिए पैसा रख रहे, सौकर ही रख रहे ना। वो पैसा उसी मकान मालिक को मिलेगा। वहां पकड़ राशि नाम की है, यानी राशि नाम की पकड़ समय के हर पल पे है और वस्तु के हर कण पे है। ये ख्याल रखना। हाँ, संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जहाँ उसकी पकड़ नहीं है और कोई भी समय का एक पल भी ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ राशि नाम की पकड़ नहीं है। हर चीज 12 राशियों में आई हुई है। तो जो राशि नाम में है, राशि नाम के जो परिवार है चारों तरफ फैला हुआ है ना, राशि नाम यानी राशियों का घर, जहाँ राशि रहती है और अपने घर में उनके मालक आते हैं जो है ग्रह। और घर सबका है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई उनका घर नहीं है। धर्म से कोई संबंध नहीं 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 नहीं। राशि धाम यानी राशियों का घर और हर धर्म का आदमी राशियों से जुड़ा है। हाँ, यानी घर सबको प्यारा है और अपना घर अरे यार बहुत ज्यादा शांति का विषय है। अरे यार, चिड़िया को भी अपना घोंसला प्यारा लगता है, सांप नाग को भी अपना बिल प्यारा लगता है। लौट के आदमी वहीं आता है। हाँ, शेर होगा तो भी अपनी गुफा उसको प्यारी लगती है। एक भी प्राणी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको अपना घर प्यारा नहीं है। तो ग्रह को भी अपना घर प्यारा है
और वो उनका घर है राशि धाम। राशि धाम में सभी राशियां हैं, तो राशियों के जो स्वामी है घूम के अपने घर में आते ही है। और कोई भी राशि वाले ने अगर गलत काम किया तो वो तो आके उसकी सजा देंगे। घर में अगर कोई ने गलत काम किया तो घर का मालिक आता है तो दंडित कर। पर मालिक जो दंडित करता है वो कुमार के समान करता है। मालिक जो गुनाहगार को दंडित करता है वो कुमार के समान। कुमार क्या करता है? अंदर से टेका देता है, ऊपर से पिटाई करता है। तो अपने घर में आने के बाद भी वो घर उस प्राणी को ऊपर से दंड देगा, अंदर से संभालेगा, मौका देगा, कहेगा सुधरने के लिए कि अभी तुमने जो गलती की हो आगे नहीं करना। अभी तक तुम्हारा भ्रष्टाचार, घुसखोरी सब चल रहा था, खबरा था, अब ये सब बंद हो गया भैया। हाँ, समय बदल गया है, सतयुग चालू है। सतयुग यानी अपना काम सच्चाई से करना। हाँ, जो आप माल बेच रहे हो वो सही रहना चाहिए, जितनी क्वांटिटी बोल रहे हैं वो देना चाहिए। हाँ, दाम आप अपने हिसाब से लो, दाम का विरोध नहीं है, मिलावट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करेगा। मिलावट धन हो जाएगा, सब जो घुसखोरी करेगा वो कमजोरी में आ जाएगा, भ्रष्टाचार करेगा वो बीमार रहेगा। यानी राशियों की पकड़ इतनी कमजोर नहीं समझना भैया। राशि धाम में राशियों का घर है और वहाँ चार ही एनर्जी एक साथ काम कर रही है। पहली ऊर्जा है मैग्नेटिक ऊर्जा, जो उत्तर से दक्षिण जा रही। ऊपर के जो जहाज चल रहे और समुद्र में जो जहाज चल रहे ना, वो मैग्नेट ऊर्जा से। वहां कोई सड़क थोड़ी है यार, जो पृथ्वी पे सड़कें हैं वहां नहीं है, मैग्नेट से वो चलते हैं, ये ख्याल रखना। क्या मैग्नेट से। दूसरी ऊर्जा है सूर्य ऊर्जा, जो पूरब से पश्चिम जा रही है। और किसी को कोई भी टेंशन है कहाँ है? माथे पे। राशि धाम में आके चारों तरफ से अगर उसने माथा झुकाया तो उसका टेंशन ग्रेविटी ने खींच लिया, उसी सेकेंड वो टेंशन फ्री। और चौथी ऊर्जा है आकर्षण ऊर्जा। उस समय उसका जो सपना है वो आकाश में छप गया, 1 साल में उसको उसका फल मिलेगा। पहला अनुभव 24 घंटे में, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक परिक्रमा कर लेती। दूसरा अनुभव 7 दिन में, कारण समय बटा हुआ 7 दिन में। तीसरा अनुभव 1 महीने में, चंद्रमा 1 महीने में पूरी राशि की परिक्रमा करता है। और फाइनल अनुभव 1 साल में, सूर्य 1 साल में पूरी राशि की परिक्रमा कर लेता है। कैसी रही है चर्चा धनु राशि पे अपने आप में? बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।